दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से कुछ सवाल पूछे जा रहे थे। मैंने सोचा कि आज अपने इस चैनल के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर उन सभी सवालों का जवाब दे दूं। पहला सवाल आया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल पर, न्यूज चैनल पर एक पत्रकार ने छात्रों पर तंज कसा और कहा कि जब पुलिस विभाग को इतना भ्रष्ट बताया जाता है तो पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने पर इतना बड़ा हंगामा क्यों। चलिए मैं जवाब देता हूं। पहली बात कि ऐसे पत्रकारों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये महाशय पत्रकार नहीं बल्कि चाटुकारों के सरदार हैं। इनकी बात का बुरा न माने। ये बेचारे तो अपनी आप बीती सुना रहे थे। न मालूम कौन से दबाव में आकर के इन्होंने कई बार ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया है जिसके कारण इन्हें सार्वजनिक तौर पर कई बार माफी भी मांगनी पड़ी है, कई बार एफआईआर हुआ है, जलील भी हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 100 करोड़ की फिरौती के केस में तिहाड़ जेल तक का सफर किया है। शायद इन्हीं अनुभवों के कारण वो एक ऐसी संस्थान में अभी भी हैं जिसे आज हम भ्रष्ट मानते हैं। दूसरा सवाल, एक सज्जन ने लिखा है कि क्या दिन में 10 बार कपड़े बदलना जरूरी है। बहुत आसान सा जवाब है। अगर आप गिरगिट की तरह रंग बदलना जानते हैं तो आपको अपने वास्तविक रंगों को छिपाने के लिए 10 बार क्या 20 बार भी कपड़ा बदलना पड़ सकता है। तीसरा सवाल, हमारे एक दोस्त ने लिख के भेजा है कि क्या छात्रों के ऊपर, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस का छोड़ा जाना जरूरी है। बहुत साधारण सा जवाब है। एक्चुअली ये नेहरू जी की मेहरबानी है। आज सीमा पर इतना तनाव है कि कभी भी युद्ध हो सकता है। इसलिए हमारी सेना, हमारे जवान आपस में प्रैक्टिस करते रहते हैं। रही बात आंसू गैस के गोले की, तो ये हमको चेक करना पड़ता है कि कहीं वो खराब हो गए कि नहीं हो गए। इसी सिलसिले में अभी हाल ही में ही देखो, लखनऊ में हमने प्रैक्टिस की ना, धुआंधार प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस चालू रहेगी। हमारे जवान, उनकी मनोदशा हमेशा उच्च स्तरीय बनी रहेगी। एक हमारे दूसरे मित्र ने सवाल किया है कि आए दिन आगजनी देखने को मिल रही है, वो भी खुले स्थानों पर, आखिर क्यों। मान्यवर, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मेरी आपसे एक विनती है कि आप एक बार उन जगहों पर जाकर देखें जहां आग लग रही है। आपको बड़े बड़े नाले दिखाई देंगे जहां से बहुत सारी गैस एक साथ निकल रही है। उस गैस को नियंत्रित करने के लिए कोई साधन नहीं है। और ऐसे में जब कोई व्यक्ति वहां से बीड़ी सिगरेट पीता हुआ गुजरता है तो आग लगने की संभावना अति प्रबल हो जाती है। शायद यही कारण है कि खुली स्थानों पर आए दिन आगजनी देखने को मिल रही है। अगला सवाल हमारे एक बेरोजगार मित्र का है। वो लिखते हैं कि सरकार बेरोजगारी को कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठा रही है। मान्यवर, बेरोजगारी हम सबकी समस्या है और ये
नेहरू जी की देन है। पिछली सरकारों ने हमें कुछ कंपनियां दी थी जिसे हमने आपको सस्ते भाव में बेचा। अगर वो कुछ नौकरियां भी छोड़कर गए होते, निस्संदेह उसे भी हम सस्ते भाव में आपको बेच देते, लेकिन अभी हमारे पास बेचने के लिए नौकरियां नहीं है। दूसरे एक सज्जन लिखते हैं कि देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा उठी है। अगर यही हालत बनी रही तो हम में से ज़्यादातर लोग भिखारी बन जाएंगे। साहेब जी, भिखारी बनने में या भिक्षा मांगने में शर्म कैसी? एक साहेब 40 साल तक भिक्षा मांगने के बाद महान ज्ञानी बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? धीरज रखिए, भरोसा रखिए, आपके भी अच्छे दिन आएंगे। दूसरे एक सज्जन है, शायद इन्हें राजनेता बनने का बहुत शौक है। इन्होंने लिखा है कि राजनीति में सफल होने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। साधारण सा जवाब है, झूठ को सच करने की क्षमता होनी चाहिए, सच से दूरी बना के रखें, सच बोले नहीं और सच सुने नहीं, सफल हो जाएंगे। एक सज्जन पूछते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। आपको याद हो कि चुनाव से पहले हमने कुछ वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम घूस, रिश्वत, फिरौती, भ्रष्टाचार, काला धन सब खत्म कर देंगे। इसलिए हमने इलेक्टोरल बॉन्ड निकाला। अब आप चंदा लो, घूस लो, रिश्वत लो, फिरौती लो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत। दूसरे एक सज्जन ने लिखा है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो बैलेट पेपर पर धांधली की गई, क्या यह गुनाह नहीं है? मेरा जवाब है ना, बिल्कुल नहीं। हम जनता की सेवा करना चाहते थे, इसलिए हमने सत्ता छीन लिया। वैसे भी हम सेवा करके मेवा खाने निकले थे, सेवा लेकर मेवा खाने नहीं। एक सज्जन ने पूछा है कि ईवीएम या बैलेट पेपर, पारदर्शिता किसमें ज्यादा है? भैया, हमारे 4 महारथी वर्षों से ईवीएम बनाने वाली कंपनी BEL में डायरेक्टर बनकर बैठे हैं। हर चीज का बारीकी से ध्यान रखा है। इतनी आसानी से तो हम ईवीएम नहीं छोड़ेंगे, समझ गए होंगे। एक सज्जन पूछ रहे हैं कि जब आप अकेले कोई यात्रा कर रहे हो, दूर तक कोई इंसान न दिखाई दे रहा हो, जैसे कि आप हवाई जहाज में हैं, अकेले हैं, पुल पर जब आप गुजर रहे हो, दूर तक कोई न हो, समुद्र में नाव में बैठे हैं लेकिन दूर तक कोई दूसरी नाव तक न दिखाई दे रही हो, ऐसे में क्या हाथ हिलाकर अभिवादन करना जरूरी है? जवाब भी सुन लीजिए। आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो महान ज्ञानी है, महान वैज्ञानिक है। हवा में उड़ते उड़ते उन्होंने हवा में विद्यमान बैक्टीरिया वायरस की भाषा भी समझ ली है। वो बैक्टीरिया वायरस से वार्तालाप कर सकते हैं, इसलिए वो हर जगह हर किसी को अभिवादन करते नजर आते हैं। आपके लिए जरूरी नहीं है। एक दूसरा सवाल भी है कि क्या माँ का पांव छूते वक्त, तपस्या करते वक्त हर जगह कैमरा ले जाना जरूरी है? जवाब है, आप जिसकी बात कर रहे हैं महान ज्ञानी है, महान पंडित है। वो कैमरा अपने साथ इसलिए लेकर चलते हैं ताकि आपके सामने अपने आदर्शों को प्रस्तुत कर सकें,
आप उनसे पूजा पाठ करना सीखें और बाद में उनकी मंदिर बनाकर उसी तरह से आप भी पूजा पाठ करते रहें। एक सवाल और भी है, न घर न लुगाई, 70 साल की कमाई 9 साल में उड़ाई। कौन है वो? इस सवाल का जवाब आप खुद दें, कमेंट में लिखें। इसी तरह हमें अपने सवाल भेजते रहें और अतरंगी जवाब सुनते रहें। जय हिंद, जय भारत।